उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सबसे फेवरेट टॉपिक अगर बात करें तो वह है घुसपैठिए, अवैध जो हिंदुस्तान में या अवैध जो उत्तर प्रदेश में रह रहे हैं, गुंडे, ये सभी उनका फेवरेट टॉपिक, मतलब माफिया है, ये होता है। अब ऐसे मामलों में राहुल गांधी उसी लिस्ट में है क्या, कि राहुल गांधी भी क्या घुसपैठिए हैं? अब मैं सवाल ये घुसपैठिए इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग कई कई तरह की बातें करते हैं कि आखिरकार घुसपैठिए कहा किसको जाता है? ऐसा व्यक्ति जो भारत में उसकी नागरिकता ना हो उसे घुसपैठिए कहा जाता है। ऐसा ये केस आपको याद होगा राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में चल रहा था, जिसमें जज थे आशीष विद्यार्थी, और जज साहब ने इस केस के अपने आप को 20 अप्रैल 2026 से को आपको याद होगा उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। अब चूंकि मामला उत्तर प्रदेश में था, यूपी सरकार भी उसमें एक पार्टी थी और यूपी सरकार को ही राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश भी दिया गया था। अब ऐसे में कोई व्यक्ति अगर भारतीय ना हो और उसके खिलाफ केस कोर्ट में चल रहा हो, एक पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यानी उत्तर प्रदेश की सरकार हो, तो जानते हैं आप उत्तर प्रदेश की सरकार कितना एक्टिव रहती है। इसका सबसे अनूठा उदाहरण आप इसी से जान सकते हैं कि अभी कुछ महीने पीछे जाते हैं तो योगी आदित्यनाथ एक आदेश दिया था अपने सारे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। उन्होंने कहा था कि आप अपने जिले में जितने भी अवैध लोग रह रहे हैं उनकी जरा चिन्हित करिए, चिन्हित करके लिस्ट भेजिए और हम उनको एक एक करके बाहर निकालने का काम करेंगे। अब ऐसे में राहुल गांधी जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ पार्लियामेंट है, योगी आदित्यनाथ के डायरेक्शन में अगर ये चीजें आती हैं तो आप समझते हैं कि वो कैसे इस बात को टैकल करते हैं, चाहे वो राहुल गांधी हो या चाहे वो एक आखिरी अवैध घुसपैठिया हो जो हिंदुस्तान में रह रहा है। घुसपैठिया अवैध ही होता है, तो उस पर किस तरह की कार्रवाई होती है अब आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी पर क्या हुआ इस केस में, चलिए दिखाते हैं। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। जैसे मैंने बताया कि 17 अप्रैल को आपको अगर नहीं पता हो, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर के जहां एक कोर्ट में जज साहब ने भी माना, गृह मंत्रालय ने उसको लेकर के डॉक्यूमेंट सौंप पे गए, उसके बाद जज साहब ने मांगा और जज साहब ने लिखित नोटिस पहले यह बताया कि भैया इस पर एफआईआर दर्ज की जाए राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर और इनको सीबीआई जांच पे इस पे हो जाए। लेकिन 20 तारीख को अपने केस से अलग हो गए, वो केस जहां का तहां रह गया। लेकिन इसी बीच राहुल गांधी ये सब कुछ उनके चीजें चल ही रही थी। चूंकि मामला उत्तर प्रदेश का था तो उत्तर प्रदेश के जब जज साहब अपने आप को यानी आशीष विद्यार्थी अपने आप को अलग करते हैं तो एंट्री होती योगी आदित्यनाथ की। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने इस पूरे मामले पर रिकॉल एप्लीकेशन यहां पर डाला, आपके सामने उसका प्रूफ है। ये प्लियान राहुल गांधी सिटीजनशिप हाई कोर्ट डिफर्स हियरिंग एज एप्लीकेशन फिल टू रिकॉल अप्रैल 20 ऑब्जर्वेशंस। जी हां, ये उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा ये एप्लीकेशन जो दायर किया गया इसे रिकॉल एप्लीकेशन कहते हैं। और इस एप्लीकेशन में क्या होता है जरा देखिए, इस एप्लीकेशन में अगर ऐसी एप्लीकेशन पड़ती है तो केस में क्या होता है जरा सुनिए, देखिए आप इसका एक्चुअल जो टेक्निकल मीनिंग है वो समझिए आप। देखिए रिकॉल एप्लीकेशन क्या होता है, उसी अदालत से कहा जाता है रिकॉल एप्लीकेशन कि वह अपना पहले का आदेश वापस ले या उससे सुधार करे। आमतौर पर यह आदेश किसी तथ्य प्रक्रिया सुनवाई से जुड़े कारणों के चलते उचित ना हो। अपील जो होती किसी उच्च अदालत में जाकर निचली अदालत के को चुनौती दी जा सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 20 अप्रैल 2026 के आदेश के खिलाफ रिकॉल एप्लीकेशन दायर की, तो इसका अर्थ यह है कि सरकार ने उसी अदालत से अनुरोध किया है कि वह 20 अप्रैल 2026 का वह आदेश वापस ले या उस पर पुनर्विचार करे। यह अपने आप में यह दर्शाता है कि अदालत ने सरकार की बात मान ली है। इसका निर्णय सुनवाई के बाद होता है। यानी आप समझ गए कि इस पूरे मामले में जो 20 तारीख को जो जज साहब अपने आप को राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के अपने आप को अलग किया था, उसको लेकर के योगी आदित्यनाथ की सरकार उसी जज साहब के सामने गई, यानी आशीष विद्यार्थी के सामने याचिका गई है कि आप इसको रिकॉल एप्लीकेशन या इसको पुनर्सुनवाई करके इस पर जो है मामला रफा दफा करिए। अब आखिरकार योगी आदित्यनाथ ने रिकॉल एप्लीकेशन क्यों किया है इसको जरा समझिए और उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले का अब स्टेटस क्या है। रिकॉल एप्लीकेशन करने का मतलब एक सबसे साफ होता है
क्योंकि आपको बता दें हमारे देश की मतलब जो न्यायपालिका हमारे देश में जो कानून है वो कभी भी, मान लीजिए कोई केस सुनवाई कर रहा है, कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति के कोई जज सुनवाई कर रहा है और जो जज की सुनवाई पूरी हो चुकी है, लगभग कंप्लीट हो चुकी है, और अंततः वो जज मान लीजिए किसी भी कारणवश उस केस से हट जाता है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, उसका मतलब वो केस उससे अलग हो, किसी भी तरह से हो जाए, अगर वो उसका रिटायरमेंट हो जाता है किसी भी तरह से, तो वो केस फिर से फ्रेश तरीके से सुना जाता है। ध्यान रखिए, कभी भी किसी केस की भले सुनवाई अंततः हो जाए, कितने सालों वर्षों वर्ष तक चली, लेकिन फिर भी वर्षों वर्ष तो चलने के बाद अगर वो जज साहब हट जाए तो केस की सुनवाई फिर से होती है। यानी कि राहुल गांधी के केस में भी यही, जहां मामला इस हद तक पहुंच चुका था कि केवल जज साहब को लिखना ही था आदेश, और सिर्फ जज साहब ने अपने आप को क्यों इस आदेश को लिखने से मना किया था। उन्होंने 17 तारीख को जब आदेश दिया, 18 तारीख को उन्होंने कहा कि भाई एक काम करता हूं, जज मतलब लिखने से पहले ये जरा हम याचिकाकर्ता को भी सुन लेते हैं, यानी राहुल गांधी को भी सुन लेते हैं, उसके बाद फैसला सुनाते हैं। और 3 दिन का वक्त दिया था राहुल गांधी को सुनने के लिए, और 3 दिन का वक्त होता उससे पहले राहुल गांधी के सुने, उनकी बात आए, जज साहब अपने आप को अलग कर लिए। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कहा कि भैया इतनी लंबी प्रक्रिया चली है, अब नए केस नए खंडपीठ के पास जाना, फिर से वही प्रक्रिया चलना, लंबी लंबी प्रक्रिया होगी। ऐसे में रिकॉल एप्लीकेशन ही सबसे प्रमुख है, जहां रिकॉल एप्लीकेशन आने के बाद जज साहब जिस स्थिति में थे, यानी 17 से 18 19 20 की स्थिति में जो थे कि जज अब उनकी राहुल गांधी की बात सुनकर के फैसला लिख दें, अब रिकॉल एप्लीकेशन का मतलब यही है कि जज साहब को यह कहा गया है, रिकॉल एप्लीकेशन में सरकार की तरफ से एक तरह से जो याचिका आई गई है उसमें साफ तौर पे कहा गया कि जज साहब आप इस मामले को सुन करके आप फिर से इस पर फाइनल स्टेज पर चले जाइए। हालांकि मामला ये पॉसिबल भी है क्योंकि जज साहब ने इस पूरे केस में ना जज साहब को कोई सिक मतलब किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम थी, ना वो रिटायर हुए, ना इधर उधर गए। जज साहब ने कहा कि भाई जो याचिका करता है वो सोशल मीडिया पर इसको लेकर के राजनीति का पोलिटिसाइज कर रहे थे टिप्पणियों की वजह से, यानी याचिकाकर्ता विघ्नेश शिशिर की टिप्पणियों की वजह से उन्होंने अपने आप को केस से अलग कर लिया। कुछ प्रकार की खबरें उस वक्त सोशल मीडिया और न्यूज़पेपर्स में आई और इसलिए अलग कर लिया था। यानी इसमें टेक्निकलिटीज की कोई बात नहीं थी कि मतलब इसकी टेक्निकल इशू की वजह से जज साहब ने केस छोड़ा हो। यानी साफ है याचिकाकर्ता की वजह से केस छोड़ा। तो अगर याचिकाकर्ता गलत मान लीजिए हो, लेकिन उसके जितने भी आरोप लगाए गए हैं वो सब कुछ सही है, अदालत ने सही पाया है, तो याचिकाकर्ता के ऊपर कार्रवाई हो सकती है, उस केस पर फर्क नहीं पड़ सकता है। यानी साफ है कि अब इस पूरे मामले पर चूंकि योगी सरकार की एंट्री हो चुकी है, इस पर फैसला आना बाकी है। ये साफ हो चुका है कि अब जल्द इसको लेकर के कोई अंतिम निर्णय आएगा। फिलहाल इसके अभी तक इसको लेकर के अंतिम आदेश का भी इंतजार है, अभी अंतिम आदेश कोई नहीं आया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर योगी आदित्यनाथ किसी केस के अंदर में योगी आदित्यनाथ किसी केस के पीछे पड़ते हैं तो उस केस का अंजाम क्या होता है आप सभी बखूबी जानते हैं। और उसका राहुल गांधी के पीछे अगर योगी आदित्यनाथ खासकर घुसपैठियों के मामले में अगर पड़ गए हैं तो समझते हैं क्या होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज़ इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।